हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम एक और कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग यानी कि इंटरव्यू क्वेश्चन पर सवाल करते हैं। तो देखिए क्या हो सकता है, आपके पास एक सिचुएशन हो सकती है कि आपको दो लिंक लिस्ट दिए जाएंगे। दो लिंक लिस्ट दी जाएंगी आपको, मतलब आपको दोनों लिंक लिस्ट के पहले नोड का एड्रेस या तो हेड वन हेड टू, इस तरह से हेड वन और हेड टू आपको दिए जाएंगे और आपको ये बोला जाएगा कि पता करो कि क्या कोई मर्जिंग पॉइंट है इन दोनों लिंक लिस्ट का या नहीं। मर्जिंग पॉइंट मतलब समझ रहे हैं। देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है लिंक लिस्ट का, तो आप देखिए कि जो हेड वन है वो हमारी एक लिंक लिस्ट ऐसे है और ऐसे जाके यहाँ पर इंड हो जा रही है। जो लास्ट नोड है उसमें क्या है, नल है। और जो दूसरा हेड हमने बनाया हेड टू, तो उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है ना। और ऐसे होते हुए ये भी हमारी लिंक लिस्ट इस तरह से क्या हो रहा है, इंड हो जा रहा है। तो जो ये वाला नोड है 4000 जिसका एड्रेस है, इसे हम बोलेंगे इन दोनों लिंक लिस्ट का मर्जिंग पॉइंट। यानी वो ये वाला वो नोड है जहाँ पर दोनों लिंक लिस्ट क्या हो रही हैं, मर्ज कर रही हैं। और उसके बाद जितने भी नोड हैं, मर्जिंग पॉइंट के आगे जितने भी नोड हैं, वो सारे के सारे नोड कॉमन होते हैं दोनों लिंक लिस्ट के लिए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। अच्छा, ऐसा हम करते ही क्यों हैं बताइए। अगर मान लीजिए हम दो सेपरेट लिस्ट मेंटेन करते हैं, तो इतनी मेमोरी हम एलोकेट करेंगे लिस्ट वन के लिए भी, और ये सेम मेमोरी ये तीनों नोड मुझे हेड टू यानी कि जो हमारी दूसरी लिंक्ड लिस्ट है उसे भी हमें, उसके लिए भी हमें ये तीनों नोड क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। तो क्या हम ज़्यादा मेमोरी को कंज्यूम कर रहे हैं? डेफिनेटली हम ज़्यादा मेमोरी को कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्यों कंज्यूम कर रहे हैं ना। और ऐसा आप रियल टाइम में भी करते हैं। देखिए आप रोड है ना, रोड में आपके आप समझ लीजिए रोड के रोड के अगल बगल विलेज होते हैं, तो आप विलेज को नोड मानिए। तो उस रोड से लगे हुए कई सारे आपको विलेज मिलेंगे, है ना। फिर आप याद करिए जो फोर चौराहा जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे हम नहीं जानते। जो चौराहा होता है वहाँ पर कई सारे रोडें कई तरफ से आके मिलती हैं और एक तरफ क्या होता है, चली जाती हैं, है ना। तो आप हेड वन जो ये वाली है लिस्ट, इसको मानिए ये रोड वन है और ये वाला क्या है, रोड टू है। तो ऐसे इधर से आके ये एक फाइनल रोड चली गई है जो कि कॉमन है ना, आगे दोनों रोड के लिए। तो ऐसा रियल टाइम में भी होता है हमारे साथ में। और हम देखिए इसीलिए करते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि हम मेमोरी को सेव कर सकें। और अगर हम इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो ये तीनों नोड मुझे दोनों अपनी लिस्ट के लिए सेपरेट सेपरेट मेंटेन करना पड़ेगा, और उस केस में डेफिनेटली हम ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहे होंगे। तो अगर आपको इस तरह से दो लिस्ट दी जाए जिसका हेड वन और हेड टू आपको दिया जाए और बोला जाए कि पता करो कि इन दोनों लिस्ट का कोई मर्जिंग पॉइंट है, और अगर है तो उस नोड का मुझे एड्रेस रिटर्न करो, तो आपको ये क्वेश्चन करना आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को करने का जो एक सबसे सिंपल तरीका हो सकता है कि आप क्या करें कि जो पहला वाला लिस्ट है उसका हेड वन जो है उसका एड्रेस क्या है, जो हेड वन है पहले वाली लिस्ट का उसके पहले नोड का एड्रेस क्या है, 1000। अब आप क्या करें, इस 1000 को दूसरे वाले लिस्ट में जितने भी हेड नोड हैं उनके एड्रेस से आप कंपेयर करें। तो पहले हम 1000 को कंपेयर करेंगे, क्या वो 7000 के बराबर है, नहीं। क्या 8000 के बराबर है, नहीं। क्या 4000 के बराबर है, नहीं। 5000 के बराबर नहीं है, 6000 के बराबर नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, पहली लिस्ट के दूसरे वाले नोड का जो एड्रेस है 2000 उसके लिए चेक करेंगे, 7000 बराबर नहीं है, 8000 नहीं है, 4 5 6 नहीं है। सिमिलरली हम इस वाले थर्ड नोड यानी कि एड्रेस 3000 के लिए चेक करेंगे, 7000 क्या बराबर है, 8000 नहीं है, 4000 नहीं है, 5 6 नहीं है। फिर जब हम इस 4000 के लिए चेक करना चालू करेंगे तो इस एड्रेस 4000 के लिए हम दूसरी लिस्ट में चेक करेंगे, तो 7000 नहीं बराबर है, 8000 नहीं बराबर, लेकिन जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो 4000 इक्वल टू 4000 हो जाएगा, और जैसे ही बराबर हो जाता है उसको हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। तो ये एक सिंपल सा मेथड है करने का। लेकिन इस केस में आप देख रहे हैं कि कई सारे इटरेशन हमको करने पड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा है ना। ओके, तो आई होप अगर आपको समझ में, चलिए हम करते हैं हम किस तरह से इसकी कोडिंग लिखेंगे। अच्छा,
ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इस बार पूरी कोडिंग नहीं कर रहा हूँ। देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर हमारे पास होगा। तो मैं आपको एक फंक्शन डिफाइन करके बताऊंगा। ठीक, फंक्शन का रिटर्न टाइप हमने रखा स्ट्रक्ट नोड। ऑब्वियसली उस नोड का एड्रेस हम रिटर्न करेंगे जो मर्जिंग पॉइंट है, ये फंक्शन का नाम है। और इसमें हमने दो लिस्ट हेड 1 और हेड 2 को पास कर दिया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो पहली वाली लिस्ट के पहले नोड का एड्रेस है उसे हमें दूसरी वाली लिस्ट में क्या करना है, सर्च करना है ना। तो उसके लिए देखिए मैं क्या करता हूँ कि क्या मैं हेड 1 को आगे बढ़ा सकता हूँ? बिल्कुल मैं हेड 1 को आगे बढ़ा सकता हूँ, है ना। देखिए हम यहाँ पर ना तो हेड 1 रिटर्न कर रहे हैं ना हेड 2 रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर उस नोड का एड्रेस रिटर्न करेंगे जो मर्जिंग पॉइंट होगा। तो हम हेड 1 और हेड 2 को बारी बारी से इंक्रीज करके उसके एड्रेस को हम मैच करेंगे। तो अगर, अच्छा एक बात और है यहाँ पर समझिए कि अगर मैं हेड 1 का, जो हेड 1 इसमें क्या है, उसमें है 1000, तो पहले मैं इस 1000 को चेक करूंगा। फिर मैं हेड 1 में हेड 1 का नेक्स्ट रखूंगा, है ना। तो उसमें क्या चला जाएगा, 2000 चला जाएगा जो कि दूसरे नोड का एड्रेस है। फिर उसके लिए मैं चेक करूंगा। तो कब तक मैं ये चेक करता रहूंगा ऐसे बताइए, लास्ट वाले नोड तक, है ना। क्योंकि अगर मर्जिंग पॉइंट हमारी लिस्ट में है ही नहीं है तो हम लास्ट वाले नोड का भी तो एड्रेस दूसरी वाली लिस्ट में चेक करेंगे, है ना। तो लास्ट वाले नोड तक हमें चेक करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा इफिशियंट कोड लिखने वाला हूँ, समझना ध्यान से। मैं यहाँ लिखता हूँ हेड 1। अब देखिए हमने और कुछ नहीं लिखा, जब तक हेड 1 नॉट इक्वल टू नल है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जब तक हेड 1 इज नॉट इक्वल टू नल, ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ। लेकिन बताइए कि जब हेड 1 में नल आ जाएगा तो वो तो ऑटोमेटिक फॉल्स हो जाएगा, तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो मैं सिर्फ हेड 1 लिख रहा हूँ। अब इस हेड 1 को मुझे क्या करना है, अच्छा पहले तो मुझे इस हेड 1 को बारी बारी से एक आगे बढ़ाते जाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं हेड 1 में हेड 1 का नेक्स्ट रखता चलूँगा। ठीक है, और उससे पहले मुझे क्या करना है, जो हेड 1 में एड्रेस है उसको हमें हेड 2 में क्या करना है, मैच करना है। तो क्या हेड 2 के भी सारे नोड के साथ हमें मैचिंग करनी है? बिल्कुल। तो मुझे जो लिस्ट हेड 2 है उसके भी लास्ट नोड तक जाना पड़ेगा। तो फिर से मैं लगा लेता हूँ क्या, व्हाइल हेड 2। अब हमने लिखा व्हाइल हेड 2, मतलब हेड 2 में जब नल आ जाएगा तो हमारा लिस्ट इम्पटी हो जाएगा। और मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं लिखूँगा इफ़ हेड 1 इक्वल टू हेड 2। अगर ऐसा है तो वो हमारा क्या होगा, मर्जिंग पॉइंट होगा। तो मैं रिटर्न कर दूंगा किसको, हेड 1 को। तो आप यहाँ पर हेड 1 को रिटर्न करें या आप रिटर्न हेड 2 कर दें, दोनों चीज़ सेम है। ओके, ठीक है। और उसके बाद देखिए हेड 2 को बढ़ाना मत भूलें, हेड 2 में हेड 2 का क्या करेंगे, नेक्स्ट रखेंगे, है ना। आपको ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इतनी सारी प्रोग्रामिंग मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लिंक लिस्ट में। ठीक है, अच्छा पहले वाले जब हम नोड को चेक करेंगे, चलिए मैं इस प्रोग्राम को ड्राई रन करता हूँ। तो हेड 1 में क्या होगा, 1000। मैंने 1000 7000 के साथ मैच किया, मैच नहीं हुआ। 8000 के साथ में, 4000 के साथ मैच नहीं हुआ, 5000 के साथ में मैच नहीं हुआ, 6000 के साथ में मैच नहीं हुआ। और फाइनली हेड 2 में क्या चला जाएगा, नल चला जाएगा। जैसे ही हेड 2 में नल जाएगा हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो हेड 1 में हेड 1 का नेक्स्ट, यानी कि हेड 1 में ये 2000 चला जाएगा। तो अब मुझे 2000 के लिए चेक करना है, लेकिन अब मुझे फिर से इसी वाली लिस्ट को विजिट करना है ना। लेकिन जो हमारा हेड 2 था उसमें तो नल चला गया, है ना। देखिए जब ये लूप एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हेड 2 में नल चला जाएगा। लेकिन जब मैं हेड 1 के जो लिस्ट है, लिस्ट 1 है, उसके दूसरे नोड को मैं चेक करूंगा तो फिर से मुझे हेड 2 जो लिस्ट है उसके पहले नोड से भी स्टार्ट करना चाहिए ना। तो मुझे जैसे ही ये लूप चालू हो रहा है ना, तो मुझे हेड 2 में फिर से दूसरी वाली लिस्ट के पहले नोड का एड्रेस रखना पड़ेगा, है ना। तो अभी तो हमने हेड 2 को स्टोर कहीं नहीं किया था, उसको हमने चेंज करके नल कर दिया। तो उसके लिए मुझे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट्स से स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट टेम्प कर लेता हूँ, और मैं उसमें हेड 2 पहले से रख लूँगा। और जैसे ये वाला लूप स्टार्ट होगा तो मैं क्या करूँगा, हेड 2 में टेम्प रख दूँगा, है ना। तो जब दूसरी बार ये वाला लूप चलेगा तो फिर से हेड 2 में क्या आ जाएगा, टेम्प, यानी कि हेड 2 पहले वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा। और फिर से वही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे, है ना। आपको समझ में आया? तो मैं यहाँ पर देखिए ये काम मुझे करना पड़ेगा।
ठीक है। अब जैसे ही ये हेड 1 या हेड 2 मैच होते हैं तो यहाँ से हम उस नोड का एड्रेस रिटर्न कर देंगे, है ना, हमारा काम हो जाएगा। अब क्योंकि इस लॉजिक में थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है तो हम इसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन भी देखेंगे जो कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ये कोड कॉपी कर लेता हूँ और एक प्रोग्राम मैं रन करके दिखाता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर आ जाइए, आई होप कि आप जानते हैं इस वेबसाइट को, राइट। तो यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ लिंक लिस्ट में आप आएंगे, डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट और ये मर्ज 2 पॉइंट्स आप लिस्ट। यहाँ पर आप आने के बाद देखिए वही हमने कोड लिखा है यहाँ पर। मैं एक काम करता हूँ, मैं वही वाला कोड यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो नाम है स्ट्रक्ट नोड नहीं, ये है, हमने निकाल लिया हेड 1, ओके। और अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे यहाँ पर क्या काम करना है कि ये देखिए क्वेश्चन है, तो अगर हमारी लिस्ट में जो मर्जिंग पॉइंट है उसका हमें डेटा रिटर्न करना है तो मैं यहाँ से हेड रिटर्न नहीं करूँगा, बल्कि मुझे क्या रिटर्न करना पड़ेगा, हेड का जो डेटा है। इस क्वेश्चन की ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और अगर ओके, इस फंक्शन का हमने एक कर्ली ब्रेसेस गायब कर दिया, ठीक है। और अगर ये लूप इंड हो जाता है, हमारी लिस्ट में दोनों लिस्ट का मर्जिंग पॉइंट नहीं है, तो हमें उस केस में 0 रिटर्न करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है इस तरह से, राइट। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, तो जो भी मर्जिंग पॉइंट है उसे हमें रिटर्न करना है यहाँ पर, राइट, ठीक। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, चलिए। ओके, मुझे पता था यहाँ पर आएगा रिटर्न 0, यू डिड नॉट सेट समथिंग कह रहा है रिटर्न 0। अच्छा हमने गलती क्या की यहाँ पर, तो ओके, तो हमने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है रिटर्न की, ओके। आप लोग बताते भी नहीं हो, ठीक है। मैं इसको रन कर देता हूँ एक बार। तो देखिए हमारा जो टेस्ट केस है वो पास हो गया ना, सैम्पल टेस्ट केस। और मैं यहाँ से सबमिट भी कर देता हूँ आपको। तो ये देखिए हमारा सारा टेस्ट केस यहाँ से पास हो गया है ना, हर एक टेस्ट केस यहाँ से हमारा पास हो गया है। तो चलिए इसका यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है। देखिए हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी कि मुझे इस क्वेश्चन में उस नोड का एड्रेस नहीं बल्कि उस नोड का जो डेटा है वो रिटर्न करना था। तो हमने सिंपली यहाँ पर हेड एरो डेटा रिटर्न कर दिया। और अगर मान लीजिए हमारी लिंक लिस्ट में मर्जिंग पॉइंट है नहीं है तो उस केस में हमें क्या रिटर्न करना है, 0। तो हमने 0 रिटर्न कर दिया, क्योंकि अगर इस लूप का एग्जीक्यूशन इंड हुआ बाहर वाले लूप का और हम यहाँ पर आ रहे हैं, ये वाला रिटर्न नहीं चल रहा है, दैट मीन्स हमारी जो 2 लिस्ट हमें मिली है उसका कोई भी मर्जिंग पॉइंट नहीं है। तो उस केस में हमें 0 रिटर्न करना था। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। आप इस तरह से प्रोग्राम करते रहिए और अगले वीडियो में हम इसका थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।